सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। और इस गानों को आवाज देने वाले फनकार का नाम है मोहम्मद अजीज उर्फ मुन्ना, जिनकी आवाज 80 और 90 के दशक में सबसे ज्यादा मशहूर हुई। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। इस गायक का गला मानो हिट गानों की फैक्ट्री थी। जो भी नगमा उनकी जुबान में बाहर आता, कामयाबी की गारंटी बन जाता। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें। मोहम्मद रफ़ी के सबसे बड़े मुरीद इस सिंगर की गायकी में जो ऊंचाई, ठहराव, दर्द, कशिश और रोमांस था, वो बिरले गायकों में ही देखने को मिलता है। इनकी गायकी तमाम एक्टर्स और सुपरस्टार्स की आवाज बन गई, लेकिन विडंबना और बदकिस्मती देखिए, अनगिनत सुपरहिट गाने देने वाला ये अजीम फनकार एक वक्त गुमनामी के ऐसे अंधेरे में धकेल दिया गया, जिसका दर्द समेटे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो मैं गाना गाता हूँ, मुझे क्या चाहिए? अप्रिसिएशन। मेरा नाम ही मेरी चर्चा ही कहीं नहीं हो तो दुख होता है। बेहद शर्मनाक है कि 7 सुरों में माहिर ये फनकार बेशुमार शिकवे और मलाल के साथ ये दुनिया छोड़कर चला गया। मेरी मौत का गम ना करना यारो, तुम फर्ज निभाना। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। मैं हूं आरजे अंतरा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिनेमा सफर। इनकी आवाज ने कई लोगों को हिंदी सिनेमा का शहंशाह और सिकंदर बनाया। इस पेशकश में जानेंगे कि मोहम्मद अजीज को आखिर वो शोहरत क्यों नसीब नहीं हुई जिसके वो हकदार थे। इनके गाए गानों वाली फिल्में सुपरहिट हो जाती थीं, लेकिन इनको कोई खास क्रेडिट क्यों नहीं मिलता था। आखिर क्या वजह थी कि ना तो अवार्ड फंक्शन में इनका नाम लिया जाता और ना ही इन्हें बुलाया जाता। लता और आशा भोंसले तक इनकी आवाज के मुरीद थे, फिर भी इस गायक को अचानक गाने मिलने कैसे बंद हो गए। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो इस फनकार के लिए आर.डी. बर्मन से क्यों भिड़ गई थीं आशा भोंसले। इनकी आवाज ने कियों को हिंदी सिनेमा का शहंशाह और सिकंदर बनाया, लेकिन उनमें से कुछ ने तो इस महान गायक की मौत पर एक ट्वीट करना भी क्यों मुनासिब नहीं समझा। ये सब बातें बताएंगे आपको इस पेशकश में विस्तार से, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं अजीज के शुरुआती सफर के बारे में। आजकल याद कुछ और रहता नहीं। संगीत की दुनिया में अपनी आवाज से कई सितारों के करियर को ऊंचाई देने वाले मोहम्मद अजीज को लोग प्यार से मुन्ना बुलाते थे। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। अजीज बचपन से ही रफ़ी साहब की गायकी के कायल थे। जब भी वो रेडियो पर रफ़ी का गाना सुनते, उसमें ऐसे खो जाते जैसे मर्फी रेडियो के विज्ञापन का मुन्ना। इसी वजह से उनके परिवार में सब प्यार से उन्हें मुन्ना पुकारने लगे। आज भी जब मोहम्मद अजीज का नाम लिया जाता है तो उन्हें प्यार से मुन्ना ही कहा जाता है। उनके तमाम गानों के क्रेडिट में भी उनका नाम मुन्ना ही लिखा मिलता है। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने। इस दिग्गज गायक का जन्म 2 जुलाई 1954 में कोलकाता के गुमा में हुआ था। उनका पूरा नाम सईद मोहम्मद अजीज उल नब्बी था। अपने शुरुआती दिनों में अजीज ने कोलकाता में ही संगीत की शिक्षा ली। बचपन से ही वो पढ़ाई में कम, गायकी में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। वो ज्यादातर रफ़ी साहब के गाने सुनते और उन्हीं की तरह गाने भी लगे। भले ही रफ़ी साहब से उनकी अब तक मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन वो उनको अपना गुरु मानने लगे थे। इनके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। यही वजह है कि अजीज थोड़े बड़े हुए तो कोलकाता के रेस्टोरेंट गालिब में वो मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनाने लगे। दर्शक उनके गानों को सुनने के बाद सिर्फ तालियां ही नहीं बजाते थे, बल्कि उन्हें अच्छी बख्शीश भी दिया करते थे। कहा जाता है मोहम्मद अजीज की रोजी रोटी मोहम्मद रफ़ी के गानों से करीब 2 दशकों तक चलती रही। इस बीच 1980 में जब रफ़ी साहब की मौत हुई तो मोहम्मद अजीज बुरी तरह से टूट गए।
रेस्टोरेंट में गाना गाकर गुजर बसर जारी था। लेकिन अजीज को इसका फायदा भी मिला। कोलकाता के एलीट क्लास में वो काफी पॉपुलर हो गए। तमाम बड़े फिल्म निर्माता भी कोलकाता के गालिब रेस्टोरेंट में खाना खाने आते थे। मोहम्मद अजीज के सिंगिंग करियर की शुरुआत भी इसी रेस्टोरेंट से हुई थी, जहां एक बंगाली निर्माता को उनकी आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुन्ना को अपनी फिल्म ज्योति में गाना गाने का मौका दे दिया। इस तरह 1984 में आई बंगाली फिल्म ज्योति से उन्हें फिल्मों में गाने का पहला मौका मिला। इस गाने की कामयाबी के बाद एक सिंगर के तौर पर करियर बनाने के लिए मोहम्मद अजीज ने बम्बई जाने का फैसला किया। अपने माता पिता से 2 साल का वक्त मांगा और चले आए सपनों के शहर बम्बई, जहां एक बेहद कड़ा संघर्ष इनका इंतजार कर रहा था। घर से लाए कुछ रुपयों की बदौलत अजीज साहब ने अपने लिए एक छत का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन काम मांगने के लिए इन्हें तमाम जगह धक्के खाने पड़े। ये जहां भी जाते वहां से इन्हें निराशा ही मिलती। दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। इसी दौरान आफ्ताब पिक्चर्स के मालिक सलीम अख्तर ने अजीज साहब की जान पहचान अनु मलिक से कराई, जो खुद भी उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नए नवेले थे। अनु मलिक से अजीज साहब की बढ़िया दोस्ती हो गई। अनु मलिक इनसे कई डेमो सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग कराया करते थे और ये भी खुशी खुशी उनके लिए ये काम कर दिया करते थे। इस दौरान उन्हें 1985 में अंबर फिल्म में एक गाना गाने का मौका मिला, लेकिन इसे कोई खास नोटिस नहीं किया गया। लाख सितारे। निराशा वाकई चरम पर थी और अजीज का संघर्ष अपने शिखर पर, लेकिन वो ये सोचकर संतोष कर लेते कि दुनिया में कितना गम है। वो अपने माँ बाप से मात्र 2 साल का समय मांगकर सपनों के शहर अपना ख्वाब पूरा करने आए थे। लेकिन कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता। वक्त मुनासिब नहीं था और नसीब मानो कहता कि अभी थोड़ा और ठहर जा मुन्ना। लेकिन इस लड़के के सीने में पल रहा ख्वाब शिद्दत से गम दे रहा था। एक दिन मुन्ना अपनी बेबसी और दर्द लिए रात को सो जाते हैं। बेचैनी में रात बीत जाती है। नींद गहराई ही थी कि सुबह सुबह दरवाजे पर एक लड़के ने दस्तक दी और कहा, अरे तुम यहाँ सो रहे हो और आज तुम्हारी सोई किस्मत जागने वाली है। मुन्ना यानी अजीज को कुछ समझ नहीं आया कि ये लड़का आखिर है कौन और क्या कह रहा है। उन्होंने झल्लाकर बोला, अरे साफ साफ बोलो, क्या पहेलियां बुझा रहे हो? लड़के ने कहा, मुझे अनु मलिक ने भेजा है। तुम्हारी किस्मत खुल गई है मुन्ना। अमिताभ बच्चन के लिए आज तुम्हें एक गाने की रिकॉर्डिंग करनी है। अजीज को लगा कि वो लड़का इनसे मजाक कर रहा है, मगर जब उन्हें सच्चाई पता लगी तो फटाफट स्टूडियो पहुंचे। वहां अनु मलिक ने इनसे कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हें मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द का टाइटल सॉन्ग गाना है, जो कि अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जाएगा। फिर उनकी आवाज में रिकॉर्ड हुआ। ये गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। इस गाने के बाद मोहम्मद अजीज की आवाज को बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स ने नोटिस किया। साल 1985 में ही रिलीज हुई फिल्म आखिर क्यों में अजीज ने एक ऐसे गाने को अपनी आवाज दी जो अमर हो गया। ये गाना हर तरह की मुश्किल में उम्मीद और हौसला देता है। दुनिया की ये बगिया ऐसी। ये भी महज एक संयोग है कि इस बेमिसाल नगमे को लिखने वाले इंदिवर और इसे अपनी आवाज देने वाले मोहम्मद अजीज ने एक ही तारीख को दुनिया को अलविदा कहा। साल भले ही अलग अलग हो, लेकिन दोनों के मौत की तारीख 27 ही थी। इस गाने के बाद मोहम्मद अजीज का नाम पूरे फिल्म जगत में मशहूर हो गया। मोहम्मद अजीज ने दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सलमान और शाहरुख, अनिल कपूर, सनी देओल जैसे नामी एक्टर्स को इन्होंने अपनी आवाज दी। इन्होंने हर बड़े फनकार के साथ काम किया। नौशाद साहब हों या कल्याण जी आनंद जी हों, अजीज सबकी पसंद थे। उन्होंने 3 जनरेशन के नामी संगीतकारों के साथ गाने रिकॉर्ड किए। लता मंगेशकर हों या फिर आशा भोसले हों, सुनिधि चौहान हों या फिर श्रेया घोषाल, अजीज साहब की गायकी का हर कोई मुरीद था
और इन सभी सिंगर्स के साथ उन्होंने जुगलबंदी की थी। केवल फिल्मी ही नहीं, अजीज साहब ने सूफी सॉन्ग्स भी खूब गाए। इन्होंने ढेरों भजन, तुलसीदास की चौपाइयां, कबीरदास के दोहे और हनुमान चालीसा तक अपनी आवाज में गाई है। जय हनुमान नाम के लोकप्रिय टीवी शो का टाइटल ट्रैक भी अजीज साहब ने ही गाया था। रामानंद सागर की रामायण में भी कई जगह अजीज साहब की आवाज का इस्तेमाल किया गया था। इनकी गाई कव्वालियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। 80 और 90 के दशक में गायकी का शायद ही कोई ऐसा जॉनर होगा जो अजीज साहब से छूटा हो। लो आज ख्वाजा का संदल उठेगा, ऐ वतन तेरे लिए। अब आपको यहाँ मोहम्मद अजीज से जुड़ा एक रोचक किस्सा सुनाती हूँ जो खुद अजीज ने एक इंटरव्यू में बताया था। एक बार वो आर.डी. बर्मन के पास गए। बर्मन ने जब उनका गाना सुना तो कहा कि गाते तो अच्छा हो, लेकिन शब्दों के उच्चारण ठीक करो। इसके बाद अजीज वहां से चुपचाप निकल आए। कुछ दिन बाद बप्पी लाहिड़ी ने अजीज से आशा भोंसले के साथ एक गाना गवाया। उनकी आवाज आशा को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि तुम आर.डी. बर्मन के ऑफिस आओ, तुमसे कुछ और गाने गवाना है। अजीज ने उस वक्त तो आशा जी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब ऑफिस पहुंचे तो उच्चारण सही करने की सलाह वाली बात आशा जी को बताई। इसके बाद तो वो आर.डी. बर्मन के सामने अजीज से गाना गवाने के लिए अड़ गईं और फिर अजीज को पंचम दाने गाने का मौका दिया। इसके बाद तो अजीज ने आशा भोंसले के साथ कई गाने गाए। प्यार हमारा अमर रहेगा। संगीत की दुनिया में मोहम्मद अजीज को लोग मोहम्मद रफ़ी के उत्तराधिकारी के रूप में भी जानते हैं। अनवर और शब्बीर कुमार के बाद 80 के दशक में अजीज मोहम्मद रफ़ी की गायकी की याद दिलाते रहे। वो स्टेज शो में भी रफ़ी के गानों को खूब गाया करते थे। फिल्म क्रोध में उन्होंने अपने गुरु मोहम्मद रफ़ी को एक गीत के जरिए श्रद्धांजलि दी थी, जो अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था और खूब पसंद किया गया। मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आए। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनकी प्रतिभा को शुरुआती दौर में ही पहचान कर उनसे अपनी फिल्मों में बहुत से गीत गवाए। एल मोहम्मद अजीज अपनी पीढ़ी के गायकों में इस तरह नायाब थे कि वो गायकी के 7 सुरों में गा लिया करते थे। शिकवे गिले भुला के कहो। मोहम्मद अजीज की गायकी का जादू पूरे उफान पर था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ उनके हाथों से फिसलने लगा। अब अजीज साहब की किस्मत के सूरज के डूबने का वक्त आ चुका था। वो बेहद विनम्र और हिंदी सिनेमा की चापलूसी, गिरोहबाजी और राजनीति से दूर रहने वाली शख्सियत थे। जो भी काम मिला उसे पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करते थे। हर कोई जानता है कि ऐसे लोगों का लंबे वक्त तक सिनेमा उद्योग में बने रहना मुमकिन नहीं होता। अजीज साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये भी गौर करने वाली बात है कि करीब 20,000 से ज्यादा गानों को आवाज देने वाले मोहम्मद अजीज को मात्र 2 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया। तेरा किसने तोड़ा। एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें किसी अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाता और न ही वहां उनका नाम लिया जाता। उन्हें अचानक गाने मिलने बंद हो गए। इस महान शख्सियत की लगातार अनदेखी हो रही थी। इस बेरुखी और उपेक्षा ने अजीज साहब को अंदर से तोड़ दिया। ये चढ़ता हुआ सूरज डूबा कैसे, ये आज तक इस सूरज को मालूम नहीं। उनका ये दर्द बार बार छलक जाता था। कई इंटरव्यू में वो कहते थे कि मैं एक से एक हिट गाने दे रहा था, लेकिन मैं कब घर बैठ गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। मैं आज तक किसी डायरेक्टर, एक्टर और किसी प्रोड्यूसर से नहीं लड़ा और ना ही कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी की, तो मुझे लोग क्यों भूल गए। वो कहते थे कि लोग रफ़ी, मुकेश, किशोर, लता को तो याद करते हैं, पर मुझे नहीं। कभी जिंदगी में किसी प्रोड्यूसर से झगड़ा नहीं किया, किसी डायरेक्टर से बदतमीजी नहीं की, किसी की बेइज्जती भी नहीं की। मैं बहुत चुपचाप वो बन करके काम करता रहा। अजीज को भले ही बॉलीवुड में गाने मिलने कम हो गए, लेकिन रीजनल सिनेमा में अब भी उनकी आवाज का जादू कायम था। उड़िया सिनेमा के तो वो ताउम्र सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर रहे। साथ की बंगाली,
भोजपुरी और साउथ की तमाम फिल्मों में उनकी खूब डिमांड थी। अजीज लोगों के दिलों पर राज करने वाले फनकार थे। भले ही बॉलीवुड में उनकी बेकदरी हो रही थी, लेकिन अब भी उनके कद्रदान कम नहीं थे। यही वजह थी कि दुनिया भर में इनके स्टेज शो के लिए लगातार बुलावे आते थे और लाइव शोज में तो इनका जलवा देखते ही बनता था। मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। 27 नवंबर 2018 ऐसी मनहूस तारीख बनकर आई जिसने मोहम्मद अजीज साहब को उनके फैंस से हमेशा के लिए छीन लिया। अजीज साहब कोलकाता से मुंबई आए थे। फ्लाइट से उतरने के बाद जब ये टैक्सी में बैठे तो इन्हें अपनी तबीयत खराब महसूस हुई और फिर अचानक बेहोश हो गए। आनन फानन में इन्हें नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर इनकी जान नहीं बचा सके। कार्डियक अरेस्ट के चलते मोहम्मद अजीज साहब की 64 साल की उम्र में मौत हो गई और इसी के साथ सिनेमा और संगीत की दुनिया का ये चमकता सितारा हमेशा हमेशा लिए बुझ गया। दुनिया से चला हूं, मेरी मैयत को संभालो। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि अजीज की गायकी कई सुपरस्टार्स की आवाज बनी, लेकिन विडंबना देखिए, इसमें से कोई भी ना तो उनके अंतिम संस्कार में आया और ना ही श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुआ। अजीज की मौत के बाद अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट तक नहीं आया, जिससे अजीज के चाहने वालों में काफी नाराजगी देखी गई थी। मैं बहुत रोया उस दिन, बहुत रोया था। और अब किसी ने क्यों नहीं ट्वीट किया, उनकी मर्जी है, उन्होंने नहीं किया। मेरे हिसाब से मोहम्मद अजीज साहब मेरे गुरु थे। इस सितारे की संगीत की विरासत को आगे बढ़ा रही है उनकी बेटी अजीज सना, वो भी एक बेहतरीन सिंगर हैं। इंडस्ट्री से अच्छे गाने बनाने की आरजू और ख्वाहिश लिए ये संगीत का दीवाना इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। उनकी शिकायत रहती थी कि अब के दौर में अच्छे गाने नहीं बन रहे हैं। हम अजीज की शख्सियत को सलाम करते हैं और अपने इस कार्यक्रम के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं। इस गुजारिश के साथ आपसे विदा लेते हैं कि कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।